इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है। कृपया वीडियो को आधा अधूरा देख करके अपने ज्ञान की अवहेलना न करें। देखो दोस्त, जो पहलवान होते हैं जिनके अंदर प्राकृतिक ताकत होती है और जो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से मजबूत होते हैं, वो भी इन नियमों का पालन करते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, मैं नहीं जानता कि आपकी बॉडी फ़िलहाल कैसी है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बॉडी ग्रोथ और आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी। और सुनो, बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो में बताए गए नियमों को पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो भाई, हमारे भारत देश में अनेक देवी देवता महान पुरुष हुए जो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर गए। जैसे कि देवी देवताओं में श्री कृष्ण हुए, शिव जी हुए, राम जी और हनुमान जी हुए। सभी ने कुछ ना कुछ हमको सिखाया। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता लिखी, जिससे हमें अपने जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर मिला। शिव जी ने हमें व्यायाम और ध्यान के बारे में शिक्षा दी और राम जी ने हमें मर्यादा के बारे में सिखाया। और भाई, इन्हीं में से एक थे श्री राम भक्त, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, बजरंग बली, शक्तिशाली हनुमान। भाई सुनो, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनके अंदर कितनी ताकत थी। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब उन्होंने एक बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाए थे। तो अब आप खुद सोच लो कि उनके अंदर कितनी ताकत होगी। भाई मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक समझदार व्यक्ति को समझाने के लिए इतनी बात बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है जो कि हनुमान जी ने अपनाया, वो है ब्रह्मचर्य। तो भाई आपको मैं अपने एक सब्सक्राइबर समझ के एक बात बताता हूँ, एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। तो भाई सब्सक्राइबर समझ के बता रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप अब चैनल को सब्सक्राइब न करोगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप चैनल को सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाओगे। तो सुनो, कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना होता है। तो दोस्त, आप गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। अब वो कैसे करना है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। देखो, पहले क्या होता था, जैसे ही लड़का 10 साल का हुआ उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था। वहाँ उसे 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता था, और फिर उसका ध्यान गृहस्थ जीवन में भी काम वासना की ओर नहीं जाता था। अब भाई आप कुछ सोच लो कि जब किसी को 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, उसे सब चीज़ के बारे में बताया जाए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। इससे आगे आप खुद समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी बीच भीष्म पितामह द्वारा बताई गई एक बात मुझे याद आ गई, तो इसी बीच मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, यानी कि वो जो कुछ चाहता है वो पा सकता है और वो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकता है। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य के कुछ नियम हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय होने से, यानी कि सूर्य उगने से ठीक 1 से 1.5 घंटा पहले, और ये गर्मियों में 4:30 से लेकर के 5 बजे के बीच में रहता है, और सर्दियों में ये 5:30 से 6 बजे हो जाता है। बाकी 1-2 मिनट इधर उधर हो सकती है। दूसरा, उठने के बाद आपको सबसे ज़रूरी काम जो करना है वो ये है ध्यान लगाना। बस ध्यान लगाना है और मेडिटेशन करना है, यानी कि ठीक है। और तीसरा, अपनी मूत्र इंद्रिय के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, पहला तो हो गया ब्रह्मचर्य, अब दूसरा आता है भक्ति। देखो, एक कहावत है, 4 शब्दों की है, मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। रहो व्यस्त, रहो मस्त, यानी कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, यानी कि आपको अपने काम में व्यस्त रहना है। उसके लिए आप भक्ति करो, जैसे कि हनुमान जी ने श्री राम जी की भक्ति की थी। आप हनुमान जी की भक्ति करने लगो। आप किसी भी देवी देवता को आदर्श मान के उनकी भक्ति करो। हनुमान जी का तीसरा नियम है देसी खुराक, यानी कि प्योर न्यूट्रिशनल फूड। आपकी भाषा में बोले तो आपको पता होगा कि हनुमान जी का मनपसंद खाना दाल चूरमा है, जो कि देसी घी, गुड़, इन सब चीज़ों का बना होता है। देखो दोस्त, देसी खुराक जो होती है वो हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मजबूत बनाती है। तो इसलिए मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ, उस देसी खुराक की एक लिस्ट बता देता हूँ। तो सुनो, सबसे पहला है दलिया, खिचड़ी, हरी सब्जी, देसी घी, दूध, दही, माखन, दाल, सभी तरह की दाल। ठीक है, आप इन्हें खा सकते हो, आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इन्हें कभी भी खा सकते हो, क्योंकि ये देसी खुराक है। बस ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि चाणक्य जी ने एक बात कही थी, अति सर्वत्र विवर्ज्यते, यानी कि अति जो है हमेशा विनाश का कारण बनती है। ठीक है, देखो, पहलवान जो होता है वो हनुमान जी की भक्ति करता है, और
शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मजबूत रखता है, ठीक है। और अंदर से तो आपको मेडिटेशन मैंने आपको बता दिया, और बाहर से मेडिटेट करने के लिए पहलवान एक खुराक लेता है और उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आप में से कई लोगों को पता भी होगा उसके बारे में, अगर नहीं पता ना कि पहलवान क्या खाते हैं जिससे उनकी पूरी एनर्जी, जो पूरी बॉडी जो है एनर्जी से भरी हुई होती है, तो भाई जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला जो है हमें हनुमान जी के नियमों से सीखने को मिला वो है शरीर का निर्माण, यानी कि शरीर को बाहर से मजबूत करना। अब बाहर से कैसे होगा, देखो ये जो नियम है ना, सभी नियमों का मसीहा माना जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, यानी कि लोग जो है बहुत कम काम करने लगे हैं। अगर वो इतना खाएंगे और उनके अंदर पचेगा नहीं तो भाई किस बात का खाना। शरीर निर्माण के लिए आपको देसी मेहनत करनी है, जैसे कि आप दंड लगाओ, बैठक लगाओ। दंड में आप हनुमान दंड, देसी दंड, साधारण दंड, राम मूर्ति दंड, हालांकि राम मूर्ति दंड और हनुमान दंड एक ही है, ठीक है। ये सब लगाओ, इन्हें लगाने से आपके शरीर का निर्माण होगा और आपका शरीर एक आकर्षक बनेगा। और भाई मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इन दंड को लगाने के बाद और ये सभी अनुशासन के साथ फॉलो करने के बाद आपका शरीर शरीर नहीं रहेगा, लोहा बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के 1 से 1.5 महीने बाद आपको अपने शरीर में एक अलग सी एनर्जी देखने को मिलेगी। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।